नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई साहब जो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है ना, ये आपको फूल कैसे बनाती है, मतलब कैसे पागल बनाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है ये काफी ग्रो कर रहा है। तो हर क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइडर्स कंपनी है वो क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा सेल करने में लगी हुई है। क्योंकि इंडिया में अभी बहुत कम लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड की हैबिट रखते हैं यूज करने की। लेकिन अगर फॉरेन में जाओ तो भैया क्रेडिट कार्ड के बिना काम ही नहीं चलता। अभी मैं लंदन गया था तो वहां पे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया हर जगह, मतलब 1 रुपया कैश यूज नहीं किया। 1 वीक रहा, मैं पूरा कंप्लीट क्रेडिट कार्ड पे रहा। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे निर्भर हो रहे हैं लोग और क्रेडिट कार्ड की आदत भी डाल रहे हैं। इसके लिए क्रेडिट कार्ड पे काफी सारे ऑफर मिलते हैं, आपको काफी सारे ऑफर मिल रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या कहती है कि देखो साहब, ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपके लिए हमने लाइफ टाइम फ्री कर दिया, लाइफ टाइम फ्री कर दिया। अब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं और उनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। अब आप सोचो कि सारे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं, मोस्टली उन पे बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो भाई कंपनी कैसे कमाएगी, उनको पैसा कैसे मिलेगा। तो वो फूल बनाती है आपको कहीं कहीं जगह, कहां कहां बनाती है ये अगर आप समझ गए तो क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी ले लेंगे, इसके सारे बेनिफिट आप उठा लेंगे, लेकिन फूल नहीं बनेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। अगर वहां यूज करोगे तो भैया समझ लीजिए कंपनी का फायदा होगा, आपका फायदा नहीं होगा। और कहां कहां करना है वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कहां कहां यूज नहीं करना और क्यों भी नहीं करना, ये बताऊंगा। अब सबसे पहला आता है भाई साहब IRCTC। यहां पे आपको क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। अब देखिए कुछ कुछ इक्के दुक्के ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जो IRCTC के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। जैसे SBI का एक IRCTC कार्ड है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इक्के दुक्के कार्ड को छोड़कर बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड है। अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां से आप करेंगे जी रेल का टिकट बुक। ये रेल है, इसका आपने टिकट बुक किया। अब मान लो टिकट है सपोज 1200 रुपए का, 1200 रुपए का है, तो यहां पे क्या होता है, एक सरचार्ज लगता है, सरचार्ज लगेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए सरचार्ज जो हमारा लग रहा है वो कितना लग रहा है, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपका सपोज 1200 में मान लो 50 रुपए सरचार्ज लग रहा है, सपोज 50 रुपए लग रहा है, तो 1250 देने पड़ेंगे आपको, समझ गए। सरचार्ज जो है ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 50 रुपए एक्स्ट्रा चले गए आपके। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो बहुत सारी जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी है वो ये कहती है जी हमारा जो क्रेडिट कार्ड है इसमें IRCTC से अगर आप कोई ट्रेन टिकट बुक करते हो और जो ये सरचार्ज लग रहा है हम इसको माफ कर देंगे, इसको वे ऑफ कर देंगे, फिर भी आपको नुकसान होगा। कैसे होगा बताता हूं। ये सरचार्ज तो आपका माफ हो गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या, जब सरचार्ज लगेगा तो इस पे भाई साहब GST भी लगेगी। ये जो GST है ना ये माफ नहीं होगी, ये तो आपको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये GST आपको देनी पड़ेगी, अगर सरचार्ज माफ भी है तो भी GST आपको देनी पड़ेगी। दूसरा इसकी भी एक कंडीशन होगी कि भाई मान लो, जैसे कंडीशन मान लेते हैं कि महीने में आप भाई साहब 300 रुपए से ज्यादा का भैया वे ऑफ नहीं ले सकते। तो अगर आपने ज्यादा टिकट बुक कर ली तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करें, रेलवे की टिकट आपको क्रेडिट कार्ड से बुक नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। चलिए अगला है जी फ्यूल पंप। अब ये फ्यूल पंप क्या है, फ्यूल पंप का मतलब है भैया पेट्रोल भरवाओ, डीजल भरवाओ। तो बहुत सारे मैंने कहा ना, जैसे IRCTC के लिए काटते हैं, इसके लिए भी कुछ स्पेशल होते हैं। तो यहां पे भी क्या होता है, एक सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है कि मान लो आपने फ्यूल लेट से भरवाया 5000 रुपए का, 5000 रुपए का एक फ्यूल भरवाया। अब मोस्टली अगर देखें तो 1% सरचार्ज लगता है जी। कितना लगता है जी, 1% सरचार्ज लगता है। अब 1% सरचार्ज का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको 5000 रुपए का तो आपने भरा लिया और आपको करीब इसमें 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कितना हो गया, इसको प्लस कर दो तो भैया 5050 रुपए का आपको लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखें, इसमें GST भी लगेगा। 50 में लगेगा कितना, 18% GST, यानी 9 रुपए और लगेंगे जी, 9 रुपए और लगेंगे जी प्लस। तो आपको ये 59 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब अगर मान लो कंपनी ये कह देती है, सारी कंपनी जितनी भी है वो मोस्टली ये जो सरचार्ज है इसको वे ऑफ कर देगी, फ्यूल सरचार्ज आपका वे ऑफ हो जाएगा। तो वे ऑफ कौन सा होगा, ये 50 रुपए ही होगा। 9 रुपए GST तो चला गया ना, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा क्यों जाए भाई, तो हम क्रेडिट कार्ड से ना लेके हम किसी और से 5000 का फ्यूल ले लेंगे। इसमें भी एक कंडीशन है कि एक महीने में जी आप, पहली बात तो आपका जो बिल है, एग्जाम्पल ये बताता हूं कि 500 से 5000 का बिल होना चाहिए, पहली तो कंडीशन यही है। अब मान लो अगर ऐसी कंडीशन आपके क्रेडिट कार्ड में लग रही है और आपने 300 रुपए का जाके फ्यूल भरवा लिया जी, 300 रुपए का, तो भाई इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर आपको सरचार्ज वे ऑफ ही नहीं होगा।
तो ऐसी कंडीशन होती है, किसी में होती है जी 400 से 4000 होना चाहिए, ऐसी कंडीशन भी होती है। ठीक है, तो इन कंडीशन में होना चाहिए तो आपका बिल। दूसरा, इसमें भी लिमिट लगा देंगे वो कि एक महीने में आप 200 रुपए से ज्यादा का वे ऑफ नहीं ले सकते। तो कंडीशन अलग अलग गई। सरचार्ज चलो आपका वे ऑफ भी हो जाए तो भी आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी फ्यूल पंप पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। अगला बढ़ते हैं जी। अगला आता है जी इंटरनेशनल ट्रिप। अब इंटरनेशनल ट्रिप में क्रेडिट कार्ड यूज क्यों नहीं करना चाहिए उसका बताता हूं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रिप में क्या होता है कि जब आप विदेश जाते हैं, कहीं भी गए, मान लो आप सपोज आप गए जी यूएसए, आप यूएसए चले गए। अब यूएसए में क्या चलता है जी, यूएसए में चलता है जी डॉलर, और अपनी इंडियन करेंसी में क्या चलता है जी, आईएनआर। ध्यान से समझना, आप एक क्रेडिट कार्ड को लेके गए। अब डॉलर की अगर प्राइस की बात करूं आज के टाइम में तो 83 रुपीज के आसपास चल रही है, ऑलमोस्ट लगा लो, चलो 83.50 लगा लेते हैं। ठीक है, ये चल रही है। अब हम क्या करेंगे, अपना क्रेडिट कार्ड यूएसए में यूज करेंगे। यूएस में यूज करेंगे इस डॉलर में, इस डॉलर में जो है पैसा कटेगा, जो कि डॉलर है करीब 83.50 का, ये कम ज्यादा होता रहता है। डॉलर में यूज करा, अब आईएनआर से डॉलर में पैसा हुआ आपका कन्वर्ट, तो आपका एक क्या लगेगा जी, फॉरेक्स मार्कअप लगेगा जी। ये है जी फॉरेक्स मार्कअप। अब ये अगर देखें फॉरेक्स मार्कअप तो ये कितना लगता है, कुछ बैंकों में लगता है 1%, मोस्टली में लगता है ये 3.5%, और कई प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर 2% भी लगता है। ठीक है, मतलब एवरेज मानो ये 2 से 3.5% के आसपास, 3% एवरेज मान लो, ये लगता ही लगता है। तो ये जो फॉरेक्स मार्कअप है ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप में यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिन पे 0 फॉरेक्स मार्कअप है, उन पे कोई मार्कअप लगता ही नहीं है। जैसे सबसे बढ़िया कार्ड है स्कैपिया, ये एक स्कैपिया कार्ड है जी। इसमें क्या है, कोई भी फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता और ये लाइफ टाइम फ्री है। ये कार्ड कैसा है जी, एलटीएफ है, लाइफ टाइम फ्री। ये मैं भी यूज करता हूं, जब मैं लंदन गया था ना इसी पे गया था। तो या तो आप जब कार्ड लो और आपको लगता है कि मैं फॉरेन ट्रिप करता हूं, तो इस तरह का कार्ड लो जो लाइफ टाइम फ्री हो और जिसपे भाई साहब कोई 0 फॉरेक्स लगे, यानी कोई फॉरेक्स लगे ही नहीं। अब 0 फॉरेक्स अगर मार्कअप लगता है तो फिर क्या होगा कि आपने जितना रुपया खर्च करा उतना लगे, कन्वर्जन रेट आपका जो है बच जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्कैपिया नहीं मिले मान लो, तो जैसे एक कार्ड है, एक ऐसे नियो ग्लोबल करके कार्ड है, उसमें आप एफडी करवा के कार्ड को ले सकते हैं। एफडी पे जितना पैसा रहेगा उसकी लिमिट रहेगी, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। उसमें 0 फॉरेक्स है। तो ध्यान रखें, अगर आपके कार्ड पे 0 फॉरेक्स मार्कअप की सुविधा नहीं है, इंटरनेशनल ट्रिप में यूज मत करना वरना लूट जाओगे। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अगला करते हैं जी। अगला क्या है जी, डिजिटल वॉलेट्स। तो देखिए बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं हमारे मोबाइल में जिनमें हमें पैसा ऐड करना पड़ता है ना, ऐड करना पड़ता है या फिर कहेंगे लोड करना पड़ता है। तो वॉलेट में कभी भी मनी लोड मत करना क्रेडिट कार्ड से। करोगे तो आपको चार्ज लगेंगे और वो चार्ज देने पड़ेंगे। तो वॉलेट में कभी लोड मत करो क्रेडिट कार्ड को, ये ध्यान रखें। वॉलेट को कभी भी आप ना क्रेडिट कार्ड से लोड मत कीजिएगा। अगला हम बात करते हैं जी एटीएम कैश। यहां पे तो भैया बहुत तगड़ा चक्कर है। कैसे चक्कर, समझाता हूं। देखिए एटीएम की अगर जहां तक बात है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो एटीएम है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो मान लीजिए एक तो है जी इंडिया में किया आपने, इंडिया में गया और इंडिया में कोई भी एटीएम से जो है कैश निकाल लिया, और एक इंडिया से आप बाहर चले गए। कहां पे चले गए, मान लीजिए आप चले गए यूके चले गए जी। ये यूके उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, यूके कर रहा हूं भाई साहब, यूनाइटेड किंगडम, लंदन चले गए मान लो, फॉरेन चले गए या किसी भी कंट्री चले गए, यूके यूएस किसी भी चले गए। यानी आप अलग जगह पे गए, दूसरी कंट्री में गए, वहां पे आपने जो है कैश विड्रॉल कर लिया और यहां पे कैश विड्रॉल कर लिया। अब देखो फीस कितनी लगेगी, दोनों जगह बताता हूं। इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करते हैं, सबसे पहले लगती है जी कैश एडवांस फी। अब ये कितनी हो सकती है, 200 रुपए से लेकर ये हो सकती है जी 500 रुपए। ये लगेगी ही लगेगी, 200 से 500 रुपए तो लगती ही लगती है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेस लगते हैं जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और ये इंटरेस्ट कितने हो सकते हैं जी, एनुअल के हिसाब से ये 50% के आसपास हो सकते हैं। एनुअल 50% एनुअल आसपास हो सकते हैं। जिस दिन आपने पैसा निकाला उससे इंटरेस्ट लगना चालू हो गया। आप सोचो कि आप कितना लुट गए, एक तो कैश एडवांस फीस दे दी, एक आपने साहब इंटरेस्ट देने लग गए आप, क्योंकि आपने कैश विड्रॉल कर लिया। तो कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉल करना ही नहीं है। और अगर आपने विदेश जाके कर लिया, विदेश जाके करने में क्या होगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, 200 से 500 जो कैश एडवांस फीस है। हो सकता है इंटरनेशनल में आपके कार्ड में ज्यादा भी लग जाए, और ये इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि 50% के आसपास हो सकता है, 49, 48, 47 ऐसे एनुअल ये इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था, ये जो फॉरेक्स मार्कअप है,
ये जो फॉरेक्स मार्कअप है ये भी लगेगा, तो ध्यान रखें ये भी लगेगा। तो समझ ले तो भैया लुट जाओगे आप। तो कभी भी आप चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो ही ना, आपको लगे मेरा काम चल सकता है, तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम कैश मत निकालना, कैश विड्रॉल मत करना, यानी तो भाई साहब आप जाओगे लुट और कंपनी को होगा फायदा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगला देखते हैं जी, ये है गवर्नमेंट साइट्स। अब देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट होती है जो ज्यादातर क्या होती है ORG होती है, .org ये होती है ना गवर्नमेंट की, या .gov.in कुछ ऐसी भी होती है ये, बल्कि .gov.in ज्यादा होती है, ORG भी होती है थोड़ी बहुत। इनमें क्या होता है कि बहुत सारे हमको गवर्नमेंट साइट पे पेमेंट करने होते हैं, अगर इस पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो भी आपसे जी चार्ज लिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड से करोगे तो मत करो ना भाई, और तरीके से कर लो। क्रेडिट कार्ड को कभी भी गवर्नमेंट साइट पे यूज नहीं करना चाहिए। अब आप नीचे लिखेंगे कि फिर भाई क्रेडिट कार्ड को यूज करे कहां, तो देखिए क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका कहां है वो मैं बता देता हूं, जहां पे आपको चार्जेस नहीं लगते। सबसे पहला तो है भाई साहब ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको यूज कर सकते हैं। कहां का नहीं कर सकते, बस गवर्नमेंट साइट पे मत करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, वहां पे यूज करो। वहां पे आपको क्या मिलेगा जी, वहां पे आपको एक तो है ना ये मिलेगा जी RP रिवॉर्ड पॉइंट, एक मिलेगा जी CB कैशबैक, ये सब मिलते रहते हैं, और हमें डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन कहां का यूज करेंगे उसका भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ऑफलाइन में क्या होता है, मॉल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती है जहां आप ऑफलाइन यूज करते हो, वहां वो कहेगा जी 2% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 3% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप पहले मालूम कर लें कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, कोई 2-3% एक्स्ट्रा तो नहीं लेगा। अगर वो कह दे कि भाई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है तो ही आप यूज करें, वरना मत करें। मैं दिल्ली में एक शॉप पे कोई शॉपकीपर था, उससे कुछ टॉय खरीद रहा था बच्चे का, मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दिया, तो बोला जी जितना पैसा आपका है उसमें 2% एक्स्ट्रा लूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना, तो मैंने उसको फिर दूसरे तरीके से पैसा दे दिया, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया। तो ये ध्यान रखें। दूसरा, क्रेडिट कार्ड जब भी आप ले उसके सारे फीचर को ध्यान से पढ़ें, टर्म्स कंडीशन ध्यान से पढ़ें कि यार मूवी टिकट बुक करूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा, स्विगी से ऑर्डर करूंगा कितना फायदा होगा, और जो बेनिफिट है वो तो ले ले, और ये जो मैंने 6 जगह बताई है यहां पे क्रेडिट कार्ड को कभी यूज मत करना, वरना भाई साहब क्रेडिट कार्ड कंपनी को बेनिफिट होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इन जगह पे कभी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है और आपके बिल में वो पैसा लग गया और आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।